कांग्रेस के इस हिस्से में अब आज की सबसे बड़ी खबर पर होगी पहली बहस, पहली चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म सभा होनी है। संघ और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने धर्म में जाति का कार्ड खेल दिया है। सीपी जोशी ने कहा कि धर्म पर बोलने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, जबकि मोदी जी, उमा जी ब्राह्मण नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2019 की लड़ाई में धर्म और जाति का ही कार्ड सबसे बड़ा खेल खेलेगा? क्या जाति के सहारे 2019 की लड़ाई जीत पाएगी कांग्रेस? सीपी जोशी के बयान का मतलब क्या है, इस पर हम शुरुआत करें पहली बहस की, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि सीपी जोशी साहब ने क्या कहा है। धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं, विद्वान पंडित, कौन कहते हैं ब्राह्मण। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझते नहीं। 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई, नहीं अकल। सीपी जोशी साहब खुद ब्राह्मण हैं, तो सबसे ज्ञानी वो ब्राह्मणों को ही मान रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने ये बयान दे डाला। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उससे मैं आपका तारुफ करा देती हूं और फिर शुरुआत करेंगे पहली बहस का। हरीश खुराना जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हिंदू महासभा हैं। गुरु मां कंचनगिरी हिंदू स्कॉलर हैं। संजय गौतम जी प्रेसिडेंट है सर्व ब्राह्मण महासभा समाज से आते हैं। संजय जी, आप ही के साथ शुरू करती हूं। सीपी जोशी साहब को आपने सुना, ऐसी उनको गलतफहमी है कि धर्म की अगर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। दुनिया कहां से कहां चांद पर पहुंच गई, लेकिन इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को, और क्या सही मानते हैं कि धर्म की बात सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है? ऐसा है, जो कांग्रेस के नेता ने कहा है वो एक राजनीतिक मंच से एक राजनीतिक नेता ने कहा है। कांग्रेस की ये सोच रही है कि किसी भी तरीके से हिंदू समाज का विघटन किया जाए और हिंदू समाज को आपस में बांटा जाए। किसी भी शास्त्र में इस बात को नहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण अकेला ही हिंदू धर्म के अधिकार के, हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। ये कांग्रेस ने एक राजनीतिक मंच से एक राजनीतिक बात करके पूरी तरीके से देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा मचा दिया है। कांग्रेस का लगातार से हमेशा से ये प्रोपेगेंडा रहा है कि किसी तरीके से आपस में हिंदू जातियों को आपस में लड़ाया जाए, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे। ब्राह्मण ही क्यों, इसके अंदर जो भी आदमी सक्षम है, हिंदू समाज को जानता है, हिंदू धर्म का ज्ञाता है, हिंदू विद्वान है, वही किसी बात के ऊपर बात कर सकता है। एक राजनीतिक मंच से एक राजनीतिक आदमी इस बात को कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे उसकी एक राजनीतिक मंशा है। वो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए, समाज को आपस में बांटने के लिए इस तरीके की बातें करके हमेशा से इस तरीके के विश्वास लोगों का तोड़ती चली आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे, अगर वो ब्राह्मण थे तो उन्हीं के समय के अंदर राम जन्मभूमि का ताला लगा था। उन्होंने क्यों राम मंदिर नहीं बनवा दिया? ये बात तो बताएगा कम से कम कांग्रेस के नेता। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का हमेशा से ये कहना है कि अपनी बात को, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर टालकर और लोगों को आपस में लड़ाया जाए, ये कांग्रेस की मंशा है। चलिए चक्रपाणी जी महाराज, आपने बयान पूरा सुना सीपी जोशी साहब का। धर्म की बात अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक ब्राह्मण कर सकता है। इस पर आपका जवाब चाहूंगी और उसके बाद आऊंगी जो अयोध्या में जमावड़ा हो रहा है उस पर भी आपसे सवाल होंगे। पर पहले ये बयान पर आप मुझे बताइए कि क्या ये कहना सही होगा कि धर्म की बात अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ ब्राह्मण? शोभना जी, जाति पाति न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जो परमात्मा का नाम जपता है, परमात्मा उसके हैं और सबके हैं, सब में हैं। सवाल जिस भगवान श्री राम के अनन्य भक्त आप केवट, निषाद राज केवट हुए, जो भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर खाते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान श्री राम स्वयं क्षत्रिय कुल में सूर्यवंशी में वो होते हैं, लेकिन निर्विवादित रूप से सब उनको मानता है। ब्राह्मण समाज उनके चरित्र का प्रचार करता है पूरे विश्व में। उसको वैश्य समाज, दलित सब अपना मानता है। सब में राम है और सबके राम है। इसीलिए हम प्रातः काल बोलते थे, कोई किसी को देख राम राम भाई, यानी तुम में भी राम और मेरे में राम।
तो उसमें कोई व्यक्ति जोशी जैसे लोग या कोई भी मूर्खतापूर्ण इस तरह के बयान देते हैं, ये बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता है। और ये इन्होंने कहीं ना कहीं सनातन धर्म या हिंदुत्व को इन्होंने जाना ही नहीं कि क्या है, धर्म को जाना ही नहीं क्या है। हर कुछ जो अभी हमसे पहले वक्ता बोल रहे थे उन्होंने सही कहा, ये हर चीज राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। वो निषाद राज को कोई जाति में बांटता है, कोई भगवान राम को बांट देता है। अरे भगवान को जाति में मत बांटो भाई, भगवान तो अगर जो आते हैं आपने बहुत बड़ी बात कही चक्रपाणी जी कि भगवान को जाति में मत बांटो, पर सर आप जैसे लोग, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं या बहुत सारे पंडित ऐसे हैं जो दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। चलिए ठीक है, आपका जवाब मैं लूंगी। कैसी बातें कर रही है आप जैसे आप करके, आप देखिए आप गलत बातें कर रही हैं। हाँ। अरे हम लोग तो छुआछूत और इसमें विश्वास नहीं रखते क्या? हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी, सनातन धर्म में कहीं भी, आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर एक दलित अगर घोड़े पे चढ़ जाता है तो लोग विरोध करने लगते हैं। अगर दलित मंदिर में चला जाता है, कुएं से पानी ले लेता है तो विरोध होने लगता है कि कहा जाता है कि कुएं पे सिर्फ लोगों की ठीक है, हिंदू धर्म समाज में धर्म मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं हिंदू धर्म को बदनाम नहीं करूंगी। चलिए हरीश खुराना जी, और जो भी सनातन धर्म में विश्वास रखता है उसको पूजा करने का, भगवान का भक्ति करने का अधिकार सबको है। चलिए, ये कुछ संकीर्ण लोगों के कारण ही पूरे समाज को बदनाम करने की जो एक मंशा चल रही है, ये उसी का प्रतिरूप है। ठीक है हरीश खुराना जी, कांग्रेस सेल्फ गोल करती रहती है और अब एक बार फिर से सेल्फ गोल सीपी जोशी के द्वारा कर दिया गया है। आपकी तो बल्ले बल्ले है सर। देखिए, मैं सीपी जोशी जी को एक सीजन पॉलिटिशियन मानता था, लेकिन अगर उन्होंने संत कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ लिया होता कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मयान, अगर ये उन्होंने ये दोहा पढ़ लिया होता तो कभी भी वो जाति नहीं पूछते एक साध्वी की। साधु की कभी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया है वो कांग्रेस का अहंकार दिखाता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कांग्रेस ने इस प्रकार का कोई बयान दिया हो। सीपी जोशी तो एकमात्र व्यक्ति हैं, आप देखिए किस प्रकार के बयान आते हैं। इसके अंदर दो फैक्टर हैं, एक अपने आप को प्रूव करना कि मैं ऊंची जाति का हूं। हाँ। मैं तो एक ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश में इस तरह का बयान दे गए हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है कि जनेऊधारी ब्राह्मण शब्द पे बड़ा जोर है, और उसी के चलते सीपी जोशी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान। शोभना जी एक बात मुझे कंप्लीट करने दो जी। शोभना जी मुझे 15 सेकंड और दे दो। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। देखिए जिस प्रकार से बयान आया, ये सीरीज ऑफ बयान है। कभी प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो ये सोची समझी साजिश है कांग्रेस की, और कांग्रेस द्वारा कोई एक्शन ना लिया जाना राहुल गांधी द्वारा, ये दिखाता है कि उनको बैकिंग है, कांग्रेस की बैकिंग है सीपी जोशी जी को। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आते। साधु की, वो भी साधु की। खुराना जी, क्या कांग्रेस की तरफ से ही सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आते? एक्शन भी होता है। हम किसी शोभना जी अगर कोई बयान देता है तो हमारी पार्टी उनको डांट भी मारती है और एक्शन भी लेती है। मणिशंकर अय्यर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। नोटिस करिए आप, चलिए ठीक है, बयान उठा के देख लीजिए। चलिए ठीक है खुराना जी, मुझे माँ कंचनगिरी, उसके बाद क्या हुआ, वापस ले लिया गया। हाँ, माँ कंचनगिरी भी मेरे साथ मौजूद है। मेरा चर्चा का विषय आज दूसरा, नहीं तो मैं आपसे इस पर चर्चा करती। कंचनगिरी जी, क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानती हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही बात करी है? बिल्कुल, देखिए ये जाति को विभाजन करने वाले सीपी जोशी जी का बयान रहा है। कहा गया है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण है, उसमें जाति और जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। तो ये सिर्फ वोट बैंकिंग का कारण है, वो अपनी वोट बैंकिंग बनाना चाहते हैं। आज तक जो जाति का विभाजन करने वाले सभी पॉलिटिशियन लोग हैं, नहीं तो पहले सभी लोग एक साथ बैठ के एक जगह सब विचार विमर्श करते थे, साथ में भोजन करते थे। आज भी साधु समाज में कौन से जाति का कौन है, एक साथ पंगत में बैठते हैं और एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पंडित मंदिर का हमेशा ब्राह्मणी क्यों बनता है? लेकिन देखिए
वो परंपरा आदिकाल से चली आई है, आदिकाल से चली आई है। आज पंडित जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो। आज देखिए उज्जैन में कई ऐसे आपको, तो अगर ये परंपरा, चलिए ठीक है, मेरा संजय जी आपसे सवाल है कि जैसे कि मां कंचन ने भी कहा कि भाई परंपरा एक चली आई है तो पंडित जो है वो हमेशा एक ब्राह्मण ही होगा, तो उसी परंपरा पे इस बयान को सही माना जा सकता है कि धर्म की बात हमेशा ब्राह्मण करेगा, पूजा पाठ हमेशा ब्राह्मण करेगा, तो फिर इस बयान में क्या गलती है? के अंदर कोई भी किसी भी शास्त्र में ऐसा संगत नहीं है। हाँ। शास्त्रों के बारे में प्रचार करने में ब्राह्मणों ने अग्रिम योगदान दिया। केवल इतना ही सत्य है, अगर कोई भी आदमी जो भी शास्त्र संगत बात करेगा वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। इसके अंदर किस ब्राह्मण को आदेश है, इसमें किस ब्राह्मण को अंदेशा है कि वो ऐसी बात कहता है? सभी लोग, जो भी आदमी धर्म संगत, शास्त्र संगत और आचार की बात करेंगे वो सभी लोग ब्राह्मण हैं, वो लगी सब समाज लोग पूजा कर सकते हैं। ये तो कॉपीराइट है ही नहीं। ठीक है, ये किसने कहा? मैं आपको चाहता हूं कि कांग्रेस की, जैसे उनके प्रवक्ता ने कहा, सुरजेवाला ने एक मीटिंग के अंदर कहा कि जो कांग्रेस का डीएनए वो ब्राह्मण का है। 132 साल पुरानी पार्टी का डीएनए भारतीय क्यों नहीं हुआ, खाली ब्राह्मण को क्यों हुआ? ये बात आप कांग्रेस से पूछिए ना। कि लगातार सिर्फ एक संगठन को, एक वर्ग को, हिंदू समाज के, उसके ऊपर आक्षेप लगाना, उसको आरोपित करना, उसको कुंठित करना, उसको कैसे? एक मिनट, इस समय की बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। सीपी जोशी जिनके बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आदर्शों के विपरीत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीपी जोशी के बयान को गलत बताया। राहुल गांधी ने कहा कि नेता ऐसा कोई बयान ना दे जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुख पहुंचे। कांग्रेस के सिद्धांतों का में कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए जोशी जी से अपनी गलती हुई है और उसका एहसास उन्हें जरूर होगा, उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत अच्छा कदम, एप्रिशिएबल कदम हम मानेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करता है तो कांग्रेस अध्यक्ष की ये जो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, इसको हम अच्छा मानते हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से विरोध कर दिया है अपने ही पार्टी के नेता का, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बुनियादी तौर पर बात ये थी राम मंदिर। राम मंदिर बन गया हो तो क्या इस तरीके से बातें उठती? राम मंदिर बनाया नहीं ना, राम मंदिर बनाया नहीं ना, इनसे ये क्षमता रखते हैं राम मंदिर बनाने नेता जो है अभी अक्सर इस इनका तरह के बयान बयान देते रहते हैं। नहीं एक बार बना दिया, नहीं सुन लीजिए, नहीं मेरा कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, सरकार का रुख क्या है, सरकार का रुख क्या है? आदरणीय राजनाथ ने क्या बोला जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है? अरे सरकार का रुख क्या है, वही भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई अपनी गैर जिम्मेदारी या लापरवाही कर रहा है तो आपको आजादी मिल जाती है इस तरह के बयान देने की? तो इनके अपनी एक वो नहीं है। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो आपको ये आपकी मोहन भागवत जी ने ये कहा था, पूरा देश के सामने ये कहा था। अरे मोहन भागवत को छोड़िए, आप सीपी जोशी की बात कीजिए ना, जीवीआर शास्त्री जी। जाति के नाम पर बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ही सिर्फ धर्म की बात कर सकते हैं क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण है और आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण है? इसमें कोई शक नहीं है, वो तो गलत है। सीपी जोशी ने जो गलत है, नहीं वो इंडिविजुअल ने जो बोला इतना वो तो गलत है, ब्राह्मणों की 100% गलत है। राहुल गांधी जी इस बात का इससे क्या ब्राह्मणों के लगेगा? अगर राहुल गांधी जी को एक्शन लेना था तो सीपी जोशी को कांग्रेस से बाहर करें। सुरजेवाला ने जब ये कहा कि ब्राह्मणों का डीएनए है कांग्रेस में, तो इसके बारे में भी बात करें। और जब सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो जन्मधारी ब्राह्मण है तो उस बात का भी विरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो हमें भारतीय है, ऐसी बात सुनने दीजिए। और राम मंदिर के बारे में एक मिनट रुक जाइए संजय जी, जीवीआर शास्त्री जी से बात पूरी करने की कोशिश करें। 2019 के बाद राम मंदिर बनना चाहिए। पहले तो कांग्रेस को नहीं दे रहा है और कांग्रेस हाथ जोड़ के विनती है सर, शांत हो जाइए। पहले जीवीआर शास्त्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। राम मंदिर बनने की बात कर रहे हैं, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की पक्ष रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो राम मंदिर जिन लोगों ने बनने नहीं दिया, चलिए ठीक है, चलिए आप राम मंदिर की बात कर लेते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। राम मंदिर कौन बनना देना चाहता? सारा हिंदू समाज पूरे का पूरा भारत चाहता है कि राम मंदिर बने। संजय जी एक मिनट,
एक मिनट, खुराना जी आपके पास आऊंगी, खुराना जी आपके पास आऊंगी, पहले चक्रपाणी महाराज का रुख कर लेती हूँ। रुक जाइए जीवीएल शास्त्री जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। खुराना जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं चक्रपाणी महाराज का रुख कर लेती हूँ। चक्रपाणी जी क्यों इकट्ठा हो रहे हैं अयोध्या में, क्या करना चाहते हैं? इरादे तो ठीक है ना, क्योंकि तमाम जो संत समाज है उनके बयानबाजी आ रही है कि जो 1992 में हुआ था वही कर देंगे। क्या करने जा रहे हैं सर? आपको तो खबर जरूर होगी। शोभना जी, एक तो आप बहुत अच्छे एंकर है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आप एक इंटेंशन में आप वो करती है और जोड़ती है वो ठीक नहीं है। आप जिस प्रकार से सबको एक साथ जोड़ लेती है, आप विचार सुना करिए। हाँ। तो स्पष्ट उस पर आप धारणा बनाएंगे। देखिए, संत समाज राम मंदिर के लिए कहीं न कहीं जी राम मंदिर के लिए आहत है कि 4.5 वर्षों में अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक प्रयास भी नहीं किया। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका अधिवक्ता भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, और न समझौता से भी प्रयास नहीं किया एक बार भी। चूंकि मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पार्टी हूं, मेरा अपील नंबर 2636 है, और किसी भी पार्टियों को सरकार ने बुला करके समझौता के लिए भी बातचीत के लिए सब वो नहीं किया, प्रयास नहीं किया। संसद में जो कानून बनाने की वादा किया था, अरे सुनिए मेरी, देखिए बात बिना सुने आप धारणा बना ली। चलिए ठीक है, यही सबसे बड़ी समस्या है ना। तो अब संसद में जो वादा इन्होंने किया था कि अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे, अभी तक नहीं किया। तो इसलिए संत समाज अपने संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए तो अयोध्या जी में हर पूरे देश में इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे हो रहे सरकार से अपनी मांग करेंगे कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो आपने वादा किया था उसको निभाओ। चक्रपाणी जी, इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि भाई जो भी कोर्ट का फैसला है उसको माना जाएगा। सही कह रहे हैं चक्रपाणी महाराज, सही कह रहे हैं। आप क्यों नहीं जरूरत है? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। क्या मतलब आप देश को तोड़ना चाहते हैं? एक समुदाय की भावनाओं को आप आहत करना चाहते हैं? जीवीआर शास्त्री जी सही कह रहे हैं। जीवीआर शास्त्री जी, क्या आप किस कॉस्ट पर आप मंदिर बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामला है सर। बिल्कुल सही। सिर्फ चीखने चिल्लाने से मंदिर नहीं बनेगा, समाज को बांटने से मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या में आप 1 लाख नहीं 5 लाख आदमी इकट्ठे हो जाइए, संविधान से ऊपर नहीं है आपका संत समाज। किस तरह की बातें कर रहे हैं? चक्रपाणी जी का रुख करने दीजिए। चक्रपाणी जी, संविधान नहीं, हाँ नहीं, देखिए शोभना जी, फिर आप संत समाज से आपने टिप्पणी कर दिया। बड़ी समस्या है, आपसे तो बड़ा बात करने में मन दुखी हो जाता है भाई। देखिए ऐसा है, आपको बताना चाहता हूँ, संत समाज या हिंदू समाज भी संविधान के अंग है, और संविधान इस देश के लोगों के लिए है। तो इसलिए ये समझना होगा, और हम असंवैधानिक बात नहीं कर रहे, संवैधानिक बात कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए संसद से। एक कानून बनाने की मांग करना असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। और पूरे प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनी है, पूरे राम भक्तों ने जो जितवाया है। चक्रपाणी जी, आप इंडिया न्यूज के पहली बहस के मंच पर मुझे ये गारंटी दे रहे हैं कि आप वहां पर लाख आदमी, 2 लाख, 10,000, 2,000 जितने इकट्ठे हो रहे हैं, माहौल खराब नहीं होगा? इस बात की गारंटी आप मुझे दे रहे हैं? अरे क्या बातें कर रही है, क्या बात कर रही है? इसमें क्या आज तक हिंदू सम्मेलन और संत सम्मेलन में कहीं माहौल खराब होता है क्या? आज तक कहीं संतों ने माहौल खराब किया है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जैसे लग रहा है विदेश से आप आकर के बोल रही है, कोई विदेशी बोलता तो समझ में आता। आप देश में रह जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं, भैया जी जोशी का ये बयान आता है कि आखिरी बार टेंट में दर्शन कर रहा हूं, मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करो। संत समाज के तमाम लोग, रामविलास वेदांती कह रहे हैं कि मंदिर की तैयारी शुरू करो, तो शक पैदा नहीं होगा क्या सर? चाहिए था, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर के लिए जाना है। हाँ बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनेगा ना। राम मंदिर तो बनाना तो जाना ही पड़ेगा ना। राम मंदिर तो बनेगा। चक्रपाणी जी, मेरी इंटेंशंस पर सवाल मत खड़ा कीजिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप ये सिर्फ धर्म सभा ही करने जा रहे हैं ना, और तो कुछ इरादा नहीं है? बात तो मैं ही कह रहा हूँ। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। रुक जाइए जीवीआर शास्त्री जी, चक्रपाणी जी से मुझे पूछने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछे उनका पक्ष क्या है? अरे सर, आप शांत होंगे तभी तो किसी से कुछ पूछ पाएंगे। प्रभु देखिए
शोभना जी, ये अपनी संवैधानिक अधिकार के तहत हिंदू समाज, संत समाज निश्चित रूप से सरकार पे दबाव बनाने के लिए अपयोग कर रहा है। भगवान श्री रामलला के यहाँ जाके उनसे प्रार्थना करेगा, फिर सरकार से निवेदन करेगा कि आप बनाओ। और सरकार का एक कर्तव्य धर्म है, जब तुमने एजेंडा में अपने दिया तो आपने वादा किया हिंदू समाज से, जिसके बाद प्रचंड बहुमत आई, तो आप खुराना जी जवाब दीजिए। लगातार जितने भी आपके घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र आते हैं, हम पिछले 30 सालों से राम मंदिर का जिक्र सुन रहे हैं, लेकिन सर बना नहीं पाए। अध्यादेश ले आइए, इकबाल अंसारी ने भी कह दिया है। अब तो जवाब दीजिए चक्रपाणी जी की बात का। खुराना जी देखिए, अरे कानून लाइए, अध्यादेश लाइए, कुछ भी लाइए, सबका समर्थन, बीजेपी का पूरा समर्थन है। अरे जीवीआर शास्त्री जी, बीजेपी के लिए आप कभी भी बोलने लगते हैं, सवाल किसी से पूछते हैं, जवाब आप देने लगते हैं। सर थोड़ा सा संयम बरतें सर, एक कर बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। खुराना जी को जवाब देने दीजिए, शास्त्री जी जवाब देने दीजिए खुराना जी को प्लीज। एक कर बोलेंगे सर, दर्शकों का वक्त बहुत कीमती है, उसको जाया ना करें। बोलिए खुराना जी, जवाब दीजिए, मंदिर क्यों नहीं बना रहे सर? शोभना जी हाँ शोभना जी, पहले मैं जो आपने एक बात करी राहुल गांधी वाली, मैं उस पर एक रिएक्शन मेरा देना बनता है। हाँ 10 सेकंड सर। राहुल गांधी का तो जिक्र कर दिया, लेकिन सीपी जोशी जी क्या कहते हैं? हाँ। आई स्ट्रांगली कंडेम दैट द फैब्रिकेटेड यूज ऑफ माई स्टेटमेंट बाय बीजेपी। वो अभी भी माफी नहीं मांग रहे हैं। हाँ। तो इसलिए राहुल गांधी का बयान चलिए छोड़िए सर, बयान पे मिट्टी डालिए सर, क्या करना है? कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद ही संज्ञान ले लिया, कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद संज्ञान ले लिया। कांग्रेस को छोड़िए सर, ये बताइए कि मंदिर क्यों नहीं बना रहे संत समाज? दबाव बनाने के लिए अयोध्या में इकट्ठा हो रहा है। दूसरी बात सुन लीजिए। हाँ दीजिए सर, जवाब दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है हाँ। कि हम प्रतिबद्ध हैं, वहां राम मंदिर बनना चाहिए और वहां बनेगा निश्चित तौर के ऊपर। हाँ। लेकिन कल भी अमित शाह जी ने बोला और होम मिनिस्टर ने भी बोला, हम इसका हल चाहते हैं थ्रू कोर्ट में। अगर केस है तो उसका फैसले की जनवरी में डेट है, उसकी होने तो दीजिए। हम उसको चाहते हैं कि कानून सम्मत हो, लेकिन अगर इस प्रकार से जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। और मैं एक बात और करता हूं, हाँ। कानून कोर्ट को भी चाहिए कि एक तरफ तो कोर्ट कहती है कि रात को 3 बजे फैसला करते हैं किसी चीज का, और क्या इतना बड़ा फैसला जिसमें करोड़ों हिंदुओं की भावना जुड़ी हो, क्या वो जल्दी से जल्दी डे टू डे डिस्प्यूट मानती है? मैं बोलने को तैयार हूं। मैं तो एक बात बोलता हूं, आपके घोषणा पत्र के यही साथ कोर्ट नहीं कहता चलता है, यही कोर्ट। हाँ शोभना जी ये कहावत है ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। आप जस्टिस को डिले करने का मतलब आप जस्टिस डिनाई कर रहे हो। तो अध्यादेश ले आइए ना सर, शीतकालीन सत्र सिर पर है, आप जस्टिस डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप जस्टिस डिले क्यों कर रहे हैं? जस्टिस डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप अध्यादेश लाइए ना सर। देखिए, केंद्र के कब्जे लोकसभा में इनकी बहुमत है, राज्यसभा में इनकी बहुमत है, ये राम मंदिर बनवा सकते हैं अपना कानून बना के, तो राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? हाँ शोभना जी नहीं, हाँ बोलिए। शोभना जी यही आपको, शोभना जी यही प्रॉब्लम है। आपको 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा के अंदर। क्या कांग्रेस तैयार है? क्या बोले कांग्रेस मंच पे आके? आप लाइए तो, आप बिल लाइए तो फिर कांग्रेस को एक्सपोज होने दीजिए। आप बिल लाइए तो, अरे सर ये तो प्रभु आपके फेवर में जाएगा। आप बिल लाइए, आप बिल लाइए तो सही, कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी सर। 2019 में तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप बिल लाने पे तो हम ही जताइए। एक्सपोज करना है या मंदिर बनाना है? नहीं, अरे आपका तो फायदा है ना, मंदिर बनाना तो आपकी भी इंटेंशन में नहीं है, तो आप बना चुके होते। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें मंदिर बनाना है। चलिए मंदिर बनाना है तो बनाइए ना सर, कौन रोक रहा है? सर हम भी डिबेट कर करके थक गए हैं सर। अब हम भी चाहते हैं कि मंदिर बन जाए और ये मुद्दा खत्म हो, ताकि हम देश की जनता से असली मुद्दों पर बात कर सकें। हम मरते हुए शिशुओं की बात कर सके जो कुपोषण से मर रहे हैं। शोभना जी, जो आपकी ट्रेनें 20-20, 25-25 घंटे सर्दियों में डिले होती है, लोगों का समय खराब होता है, हम उस पर चर्चा करें। हम खुद आजिज आ चुके हैं सर। जवाब दीजिए शोभना जी। हाँ बोलिए शोभना सर। जी, आपके चैनल में एक कमिटमेंट करता हूँ। हाँ। आपके चैनल में एक कमिटमेंट करता हूँ,
बहुत जल्दी राम मंदिर बनेगा और चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो करोड़ों हिंदुओं की भावना हो, उनको निश्चित तौर के ऊपर वहां राम मंदिर बनेगा। अरे अच्छा, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का आपके एक एक शब्द को मैंने तख्ती में मढ़ के रख लिया सर, सोने की तख्ती में। अब ये भी बता दीजिए कि कब बनेगा मंदिर? बनेगा ये तो हम भी जानते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कब बनेगा? मैंने क्या बोला? बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। ये तो बहुत हम जल्दी 30 सालों से सुन बहुत रहे जल्दी हैं। बनेगा। ये तो और हम कानून 30-50 सालों से सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी बनेगा। चलिए चक्रपाणी जी खुश हो जाइए, पर अब ये जल्दी कब आएगा ये आपको तय करना है। आप संत समाज कितना दबाव बना पाते हैं अयोध्या में? चक्रपाणी जी, ऐसा है जब तीन तलाक पर कानून बन सकता है, हाँ। जब SC ST पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के तुरंत कानून बन सकता है, तो ये कब तक का मुहूर्त का इंतजार अपील कीजिए ना सभी हिंदुओं से, और संतों से अपील कीजिए कि ना दे बीजेपी को वोट। गाँव में जो अगर आपको इतना धोखा महसूस हो रहा है, अरे सर आप ही को तो सुन रहे हैं इतनी देर से, बात सुनती तो है नहीं। आप अपील कीजिए ना। अगर सरकार, मेरा तो सीधा सा सवाल है, आप अपील कीजिए ना चक्रपाणी जी। अगर संत समाज की नहीं मान रहा है, जो राम का नहीं, बोलिए। सुनिए ना, मेरा तो गला फट गया आपसे मैं बोल बोल के। मेरा भी राम बोलिए, का नहीं, वो किसी काम का नहीं। हाँ। और आप इस बात को ये समझिए कि अब इस बार बीजेपी के लिए केंद्र सरकार कलो या मरो की स्पष्ट वो है कि या तो ये करेंगे तभी 19 में आएंगे, नहीं तो मरेंगे, यानी सत्ता से हट जाएंगे। ठीक है, चलिए आपने बहुत कुछ कह दिया संजय जी, फिर कंचन जी का रुख करूंगी। हिंदू समाज पूरी तरह से आज महसूस हो रहा है अभी कर रहा है। ठीक है सर, गले को आराम दीजिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए। क्षमा चाहती हूँ कि आपका गला फट गया, लेकिन अब आप संत समाज, आपको सभा ग्राम उसमें भी सभा में भी बोलना है, धर्म सभा में। संजय जी का रुख करना चाहूंगी, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, क्या कहेंगे सर आप? इसमें कोई शक नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। हाँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे ब्राह्मण समाज को आहत करने के बाद राहुल गांधी एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देते हैं कि CP जोशी को उसके खेद प्रकट करना चाहिए। हाँ। ये बहुत ही गलत बात है। अरे सर उस बयान के ऊपर निकलिए। क्यों? ये राजनीतिक मंच है ना, भावना ब्राह्मणों की आहत हुई है। हाँ। और ब्राह्मण भूल जाए, रोड लगातार लेके दें। अभी 3 दिन पहले, हाँ। 5 दिन पहले तो क्या ब्राह्मणों से अपील कर रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं बन पाता है 2019 तक तो बीजेपी को वोट ना दें? क्या आप अपील कर रहे हैं? बीजेपी को वोट से मतलब नहीं, आप हमें लोग तो राम मंदिर से अप्रत्यक्ष मतलब रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। हम इंतजार करेंगे। अगर संत समाज इकट्ठा होकर अपनी भावना को व्यक्त करना चाहता है, लोकतंत्र है, हर एक आदमी को अपनी आजादी नहीं, आप अपनी उस बात पे आइए, आप अपनी उस बात पे आइए। समाज अगर मंदिर नहीं बनता है तो ब्राह्मण समाज क्या करने वाला है? और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है GVR शास्त्री जी, अगर मंदिर नहीं बन रहा है 2019 तक तो क्या कोई अपील आप लोग करेंगे? संत समाज करेगा? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, अभी अभी चक्रपाणी जी ने कहा, संजय जी ने भी उस पर मोहर लगाई। मेरा नारा कुछ और है, मेरा नारा देश के विकास पर है, देश के गरीबों के साथ। अरे राम भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, राम भी तो राम भगवान भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो गरीब भूखे मर रहे हैं उनको खिलाइए। भी विकास हो जाएगा। राम भगवान भी यही चाहते हैं। कैसे होगा? भगवान ने तो एक गरीब शबरी के बेर खा लिए थे सर, वो तो यही तो राम का विकास है कि उन्होंने शबरी के बेर खा लिए, केवट का ले लिया, बांधों को लेके राक्षस का पूरा राज हटाया। यही तो राम राज्य है। इसी राम राज्य के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसी राम राज्य को बनाने के लिए कांग्रेस है कि उन्होंने शबरी के बेर खा लिए, केवट का ले लिया, और बांधों को लेके राक्षस का पूरा राज हटाया। यही तो राम राज्य है। इसी राम राज्य के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं, उसी राम राज्य को बनाने के लिए कांग्रेस संजय जी अब शांत हो जाइए। हाँ GVR शास्त्री जी बोलिए, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ जी, 1983 में हाँ जब जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद में LK आडवाणी जी आए थे, जब वो संदर्भ ये था NT रामाराव को बर्खास्त किया था इंदिरा गांधी ने। हाँ। और उन्होंने ये कहा था हमारा पार्टी जो भारतीय 35 साल की बात कर रहा हूँ, हमारा पार्टी बनी सिर्फ राम मंदिर के लिए। 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इनकी अभी ये देखिए CP जोशी सब छोड़े, राम मंदिर बन गया होता, ये राम मंदिर सच में बन गया होता, ये समस्या कुछ भी नहीं थे। 4.5 साल का समय गवा दिया। ठीक है, मतलब सारी समस्याओं की ये मुखिया जी ने ये कहा था, हाँ। आदरणीय मोहन भागवत जी ने, हाँ। देरी हो गई, सुन लीजिए ना, हमारा पूरा तो चिल्लाइए, देरी हो गई। किस बात की देरी हो रही थी? क्या सरकार और पार्टी के बीच में देरी हो गए?
और सरकार की बातें और मेलताल में देरी हो गए, हाँ। सरकार को समझने में देरी हो गए, हाँ। पार्टी की अपनी बात रखने में देरी हो गए, मंदिर बनाने में देरी हो गए, पूरा हिंदू समाज को समझने में देरी हो गए, हिंदू समाज की आस्था को समझने में देरी हो गई। वही मेरा भी अब अगला सवाल वही है। मंदिर क्यों नहीं बना? 4.5 साल हमारी सरकार को हुए तो हमसे पूछो कांग्रेस से पूछो यार, कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस की सरकार मंदिर बना जब कांग्रेस की सरकार मंत्री बना जनता ने आप लगातार ऐसी बातों करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज दे दें आपको। सीपी जोशी ने राहुल गांधी के कहने के बाद अपने बयान पर खेद प्रकट किया है। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो खेद प्रकट करता हूं। तो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं नेता, वो अब इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मां कंचन, 10 सेकंड की प्रतिक्रिया आपकी और फिर मैं पहली बहस को खत्म करूंगी। देखिए 200 वर्ष हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सबने यही वचन दिया कि हम राम मंदिर बनाएंगे और बनेगा। भगवान श्री राम जी को एक वोट बैंक क्यों बना लिया है? आगे क्यों करते हैं अपने वोटिंग के लिए? मैं ये जानना चाहती हूँ। आज आप ये देखिए कि इलेक्शन आ गया है और इसी मुद्दे को गर्म कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आप भी मान रही हैं कि वोट की राजनीति की जा रही है। वोट की राजनीति भगवान श्री राम को वोट बैंक बना लिया है जो पूजनीय है। ठीक है, इन्हें शर्म नहीं आती कि भगवान श्री राम जी के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी सोच है इनकी। ठीक है, कितना अच्छा होता कि ये जो प्रतिबद्धता राम मंदिर बनाने के लिए दिखाई जा रही है, उसी मंदिर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ साथ इस देश से गरीबी को भी मिटाने की प्रतिबद्धता संत समाज दिखाता, तमाम राजनीतिक पार्टियां दिखाती और आप हिंदू महागुरु भी दिखाते। फिलहाल पहली बहस में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत